तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आरसी सीरीज एसी सर्किट। यानी कि आरसी का मतलब होता है यानी कि मेरे पास रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों यूज़ हो रहे हैं एक सर्किट के अंदर, तो ये कंबाइन होकर जो बन जाता है वो मेरे पास आरसी सर्किट एसी सर्किट होता है, जो कि मेरे पास एक अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्टेड होता है। ठीक हो गया यहाँ तक? अच्छा, अब मेरे पास जो यहाँ पर ताल्लुक है वो है जी कि हम लोग इनका जो है, अब हमने वोल्टेज और करंट देखना होता है कि यानी कि उन दोनों का आपस में क्या बन रहा है, ताल्लुक क्या बन रहा है, कि मेरे पास कौन लैग कर रहा है, कौन लीड कर रहा है। ठीक है, तो हमने वो देखना है। तो जो हमारे पास इसका हमारे पास बन रहा है जी, ग्राफ बन रहा है यानी कि फेजर डायग्राम बन रही है, वो देखिए 90 डिग्री पे करंट है, करंट जो है वो लीड कर रहा है, एंड जो मेरे पास वोल्टेज है वो ड्रॉप कर रहा है, या यू कैन से कि वोल्टेज जो है मेरे पास लैग कर रहा है। सो हमें ये किस तरह पता चला कि जो वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है या फलानी चीज़ ये कर रही है, तो उसको हम देखते हैं। जो मेरे पास रेजिस्टेंस और हमने खाली इसका ग्राफ देखा था ऑफ वोल्टेज वोल्टेज एंड एसी करंट एंड रेजिस्टेंस, उसके अंदर मेरे पास करंट भी इन फेज था एंड ये भी इन फेज था। मगर फिर जो हमने ग्राफ देखा ऑफ कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज, तो उसमें हमने क्या देखा कि हमारे पास जो करंट था वो तो यूं ही था, लेकिन जो मेरे पास दूसरा था वोल्टेज वो मेरे पास यूं आ रहा था, यानी कि इन फेज नहीं था, वो चेंज था। इसको हम दिखा भी देते हैं। देखो ये रेजिस्टेंस वाला था ना जिसके अंदर ये इन फेज आ रहा था, ठीक है, यानी कि हमारे पास करंट और जो है वोल्टेज वो दोनों सेम आ रहे हैं। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। ये था मेरे पास कैपेसिटेंस का, जिसके अंदर क्या था कि जो मेरे पास फेजर डायग्राम्स की मान रही थी, ये मेरे पास 90 डिग्री से शुरू हो रहा है, लेकिन नीचे से, नीचे इसमें मेरे पास क्या था कि जो मेरे पास करंट है वो यूं था, एंड जो वोल्टेज है वो मेरे पास इस तरह नीचे से बन रहा है, यानी कि 90 डिग्री बन रहा है, यानी कि नीचे से शुरू हो रहा है, -90 से शुरू हो रहा है। तो ये दोनों डायग्राम्स हमने बना लिए हैं। तो जब ये दोनों हमने डायग्राम बनाई, तो ये तो करंट और करंट तो हो गया सेम, ठीक है, करंट तो जितना भी ले लो वो ऊपर ही आएगा। अब जो मेरे पास नीचे है वी, वो यहाँ पर आ गया, उसको हम उठाकर यहाँ पर भी लगा सकते हैं, देन हम उसको परपेंडिकुलर बनाएंगे एंड देन हम उसको आगे बनाते हैं, देखता है हम। तो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो देखो मेरे पास अगर हम वी बनाएं तो वी जो है हम लोग इस तरह भी बना सकते हैं, यानी कि वो यहाँ पर हो या यहाँ पर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल में हमने जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि हमें आप लोगों को पता है कि हमारे पास दो चीज़ें हैं, कि मेरे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर का होगा, एक रेजिस्टर का होगा। तो मुझे टोटल चाहिए, तो टोटल हमें पता है पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, यानी कि टोटल मेरे पास वी आ जाएगा, वी किस इक्वल होगा, वी सी का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, एंड ये वाला भी उसी के इक्वल हो जाएगा। अब वी जो खुद है वो तो वी रहेगा, यानी कि अगर हम अब इन सारों का स्क्वायर रूट ले लें तो ये वी इज इक्वल टू आ जाएगा, ये मेरे पास अंदर आ जाएगा, यानी कि वी सी का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर आ जाएगा। तो वी सी कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस किसकी इक्वल है, वी इज इक्वल टू आई आर, आई आर कैपेसिटेंस की, आर जो है रेजिस्टेंस थी वो मेरे पास क्या थी, एक्स सी थी या क्या थी, हाँ कैपेसिटेंस की एक्स सी थी, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस रेजिस्टेंस की जो थी वो क्या थी, आई आर थी खाली, तो वो आई आर हो जाएगी, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो जब हम ये करेंगे तो आई बार आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर में है, तो अंदर क्या रह जाएगा, एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर आ जाना, ठीक है। तो ये साइड पे तो वी वैसे का वैसा ही चलता आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर भी डिवाइडेड बाई आई कर दें, यहाँ पर भी डिवाइडेड बाई आई करें, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एंड वी इज इक्वल टू आई आ रहा है, ऑलरेडी टोल्ड यू। तो ये रेजिस्टेंस मेरे पास आ जाएगी किसकी इक्वल, एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। तो ये आर भी है, ये जेड भी है, इंडक्टेंस भी इसको कहते होते हैं, ठीक है, कि ये मेरे पास जो है इन दोनों के दरमियान जो है ना, इन दोनों की मिली भगत की जो है ना, एडेड रेजिस्टेंस को हम लोग इंडक्टेंस कहते हैं, यानी कि जब हम एडिशन करते हैं किसी चीज़ की, इंडक्टेंस बोलियो इम्पीडेंस कहते हैं। अच्छा, इसी को देख के आप टैन भी निकाल सकते हैं ना। टैन क्या होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो ये थीटा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, यानी कि वी सी इक्वल आ जाएगा, वी सी बाई बेस जो होती है वो क्या होती है, ऊपर वाली हो जाएगी वी आर, एंड वैल्यू हमें दोनों की पता है, वी सी की भी पता है, वी आर की भी पता है, आई आई बस खाली कैंसिल हो रहा है, तो वी सी का क्या आ रहा है, एक्स सी बाई आर आ रहा है, एंड नेगेटिव साइन भी साथ में आ रहा है। वो इसीलिए कि जो है ना इन दोनों का जो है ना फेस डिफरेंस है, कोई किधर है तो कोई किधर है, तो फेस डिफरेंस की वजह से हम नेगेटिव लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फेस एंगल जो है वो क्या नेगेटिव आ रहा है। यहाँ तक की बात थी। अब पावर को देख लेते हैं ज़रा, एक मिनट ज़रा मैं इसको फुल कॉपी कर लूँ। तो अगर हम यहाँ पर पावर की बात करें तो पावर वेव फॉर्म फॉर आरसी सर्किट, ये जो है ना मेरे पास देखो, वी तो हम लोग को पता है ना कि वही होता है वी एम एंड साइन ओमेगा टी, एंड आई जो है फिर वो मेरे पास क्या हो जाएगा, आई एम एंड देन क्या होता है साइन ओमेगा टी, सही है। तो ये सेम चीज़ें हैं, लेकिन अब मेरे पास जो है करंट सेम है, मेरे पास ये सीरीज सर्किट चल रहा है, इसके अंदर मेरे पास क्या है कि
करंट सेम है। तो मैं क्या करूँगा, एंगल और मेरे पास कुछ ना कुछ बन रहा है तो मैं यहाँ पर एंगल एक लगा दूँगा। क्यों इसी के साथ लगा रहा हूँ, उसके साथ भी लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसके साथ मर्ज़ी लगाना चाहते हो लगाओ। बस फ़ार्मूला हमारे पास वो साइन अल्फ़ा और साइन बीटा वाला शायद यहाँ पर लग रहा है, जो कि फिर मुझे जो है वो दे देता होता है। वी आई वैसे ही दे देता है, कॉस अल्फ़ा आ जाता है मेरे पास। ये मेरे पास की पावर होती है जो टोटल हम निकाल सकते हैं, ठीक है? लेकिन मुझे नहीं लगता ये वाला फ़ार्मूला यूज़ हो रहा है बाय द वे कोई और हो रहा होगा। लेकिन मैंने अपना तुक्का ये बनाया हुआ है कि जी ये वाला यूज़ होता है। सो और ख़ैर तुम लोगों में से अगर किसी को ये भी पता हो कि जो करंट है उसी के साथ हम क्यों ये ऐड कर रहे हैं थीटा, तो मुझे ज़रूर बताओ। एंड किसी के अंदर हम लोग जो है इसके साथ ऐड कर रहे हैं, किसी के साथ किसी के अंदर इसके साथ ऐड कर रहे हैं। मुझे तो जो इसकी लग रही है इस वजह से, क्योंकि करंट थ्रू आउट द सीरीज़ जो सेम है, लेकिन इससे पिछले वाला जो किया उसके अंदर हमने जो है शायद वोल्टेज में ऐड किया। सो लेट मी चेक इट आउट। बट बात वही है, फ़र्क नहीं पड़ता मल्टीप्लिकेशन के अंदर आप कौन सी चीज़ किसके साथ लगा रहे हो एक्चुअली में, सही है। और ये वन, ये कॉस थीटा क्यों आ रहा है पता है? जो साइन ओमेगा टी है उसकी वैल्यू 1 है, सही है, क्योंकि एंगल 1 है। ये साइन ओमेगा टी साइन थीटा है, सही है ना। इसको साइन 90 लगाएंगे जब हम लोग, जो 1 ही आएगा ना। सो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम जो पावर डेसिपेशन फाइंड करते होते हैं, और बाकी ये चेंज हो जाता है देन अपने उसमें डेरिवेटिव में, तो ये कॉस थीटा आ जाता है। और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अब मुझे भी समझ आ गई, तुम लोगों को भी आ गई होगी।